आर यू कमिटेड? चलिए एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम लोग। एक तरफ है हमारे पास डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड और एक तरफ है हमारे पास कमिटेड बॉयफ्रेंड। तो हु इज गोना विन द रेस फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप? ऑब्वियस है आंसर इसका, नो नीड टू थिंक अबाउट इट सो मच। तो जैसा कि हमने जस्ट ही एग्जाम्पल से देखा कि कमिटमेंट इज समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि बस सिर्फ आप कमिटमेंट से आप लेवल ऑफ सक्सेस डिसाइड कर ले सक रहे हैं। हम दोनों के नेचर को, जो हम दोनों एग्जाम्पल्स लेते हैं डिस्ट्रैक्टेड और कमिटेड, उन दोनों में सिर्फ मतलब यही फर्क था कि डिस्ट्रैक्टेड वाज डिस्ट्रैक्टेड एंड कमिटेड वाज जस्ट कमिटेड। हम लोग इसे ये डिराइव कर सकते हैं कि द लेवल ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ योर कमिटमेंट, बिकॉज जितना आपका कमिटमेंट होगा तो उतना आपका फोकस होगा और मोर लाइकली यू आर टू नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड आपके वो टास्क से, सो यू विल हैव द ग्रेटर चांस ऑफ विनिंग। ओके, तो हम लोग कमिटमेंट के बारे में इतना बात कर चुके हैं। सो व्हाट इज कमिटमेंट? व्हाट डिफाइंस कमिटमेंट? तो फर्स्ट अमॉन्ग दोस इज नॉलेज। अब नॉलेज इज the base of commitment because you get to know about your task or the person. This is interesting क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट बिल्डअप कर सकते हैं if you don't have any knowledge regarding your goal or the person, you will have no interest basically. Next one is being grateful for it. अगर आप grateful है then you are more likely to stick with it. अगर आप you are just like ना यार मैं कि मेरे को ये पसंद नहीं, जस्ट सो मोर लाइकली दैट इट इज शॉर्ट टर्म, इट विल नॉट स्टिक अराउंड। थर्ड पॉइंट विच डिफाइंस कमिटमेंट इज योर फोकस रिगार्डिंग इट। क्योंकि द मोर फोकस यू आर द मोस्ट लाइकली यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस। आप मोर डिस्ट्रैक्शन को रिंस कर सकते हैं अपनी लाइफ से, so it can give you a immense power in your work task to achieve it. So these are the 3 points which defines the commitment. If you are committed, imagine करो अगर आप committed है ये चीज को, आपके गोल से, आपके वर्क से, तो it can be wonders. So I know it may sound a bit hard and harsh कि commitment is not like an easy thing, but when you are committed to something, the fact is the gift of it is immense, क्योंकि you are fulfilled कि आप जो काम करें you can like do it consistently. तो वो consistency आपको एक fulfillment दे सकती है, और ये fulfillment से आपको अपने आप के ऊपर प्राउड होगा। most of our people around you are proud of you. सब लोग कहते रहते हैं वी वर्क फॉर आवर सेल्फ, वी शुड मेक आवर सेल्फ हैप्पी, अपने आप को खुश रखो बस। बट जब आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जब आपकी फैमिली आपकी तारीफ करेंगे या फिर आपके दोस्त आपकी तारीफ करेंगे, इट इज लाइक समथिंग मोर काइंड ऑफ जॉयस थिंग आई कैन से। एंड द फैक्ट इज कि it makes you grateful for the work, क्योंकि it will be hard, it will be harsh as we discussed, but when you hit an intense workout, you feel amazing. It is similar to that, you will feel amazing, and because of all of this you will have a blissful mind, आप peace of mind में रहेंगे। like imagine करो कि here you are a committed person and then there is another distracted person. कभी भी कुछ भी लोग मतलब अननेसेसरी कॉल करेंगे एंड देन यू आर लाइक बिजी। नो क्योंकि आप एक पर्पसफुल चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सो दैट गिव्स यू इवन मोर रेस्पेक्ट एंड कंपेयर टू अदर गाय। हाँ मैं बस फ्री हूँ, मेरे टाइम की कुछ भी वैल्यू नहीं है। सो दिस गिव्स यू अ मच मोर रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। सो आई होप यू बेटर बी कमिटेड टू योर गोल्स। That's it for today. मेरा बस यही मोटिव था आप लोगों को कमिटमेंट के रिगार्डिंग बोलना, क्योंकि इट इज वेरी बेनिफिशियल थिंग रिगार्डिंग योर कंसिस्टेंसी
फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो आई होप यू एंजॉय, और कुछ नया सीखने को मिला होगा तो फिर यू नो like and subscribe. It is because it is a win-win situation for both of us, क्योंकि I will be posting more educational content in this channel. Anyways, thanks for watching. Meet you in the next one. Bye.